दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी साइंडर में। और आज की क्लास में आप और मैं मिलकर करने जा रहे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जैसा एग्जाम में होता है वैसे कि वैसा। तो इस वीडियो को आपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और इस वीडियो को एक लाइक कर देना है। तो चलो ज्यादा वक्त ना गवाए, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज का आपका सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लॉ शोन इन द फिगर एंड स्टेट थ्री रिस्पेक्टिव लॉज। तो आप लोगों ने पहले से आइडेंटिफाई कर लिया है, तीनों लॉज है प्लैनेटरी मोशन के बारे में। किनके हैं? केपलर्स के लॉज है। ठीक है, तो चलो जान लेते हैं इन तीनों लॉज को वन बाय वन, एकदम सही और सटीक। दोस्तों केपलर्स का पहला लॉ का स्टेटमेंट क्या है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन फोकाई। आप कंफ्यूज हो गए होंगे, इलिप्स क्या होता है, फोकाई क्या होता है। देखो जो सर्कल होता है ना, सर्कल का एक सेंटर होता है। ठीक है, सर्कल का एक सेंटर होता है। ठीक है, ये हो गया सर्कल का सेंटर ए। ठीक है, लेकिन जो इलिप्स होता है, इलिप्स देखो इलिप्स कैसा होता है, तो इलिप्स कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इलिप्स। ठीक है, अब ये हो गया इलिप्स। तो ये जो इलिप्स होते हैं, इलिप्स के दो फोकस होते हैं, फोकस टू। ठीक है, सर्कल का एक सेंटर होता है। तो पहले लॉ का स्टेटमेंट क्या है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ए प्लैनेट का ऑर्बिट है इज एन इलिप्स। यानी जो प्लैनेट्स होते हैं सन के अराउंड मूव करते हैं, घूमते हैं, वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। कैसे कहते हैं? इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं अराउंड द सन। और ये जो सन होता है एक किसी एक फोकस के ऊपर, किसी एक इलिप्स के जो दो फोकस होते हैं ना, तो किसी एक फोकस के ऊपर ये सन होता है। तो मान लो सन इस फोकस के ऊपर है। ठीक है, यहाँ आपका ये बन गया आप सन। ठीक है, तो ये सन किसी एक फोकस के ऊपर होता है। तो यही फर्स्ट लॉ कहता है द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन फोकस। तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं, मान लो ये हमारा अर्थ है। ठीक है, हमारा अर्थ है अर्थ, तो ये इलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड मूव करेगा, सन के अराउंड घूमता रहेगा। ठीक है, और सन इस इलिप्टिकल पाथ के किसी एक फोकाई के ऊपर रहेगा। तो ये फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है, आप लोगों को समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या कहता है? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या होता है? देखो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड मूव करते हैं। ठीक है, ये इलिप्स है, इलिप्स के किसी एक फोकस के ऊपर क्या रहेगा? सन रहेगा। ठीक है, एक फोकस के ऊपर सन है। ठीक है, मान लो ये हमारा अर्थ है यहाँ। ठीक है, अर्थ है, अर्थ। ठीक है, तो अर्थ कुछ दिनों में, ठीक है, मान लो 14 डेज में, 14 डेज। वैसे तो एक इलिप्स पूरा करने में अर्थ को कितना समय लगता है? लगभग 365 डेज, 365 डेज और अराउंड 6 आवर्स। ठीक है, इतना समय लगता है एक इलिप्स कंप्लीट करने में। ठीक है, अर्थ को। तो देखो कुछ समय बाद आफ्टर 14 डेज यहाँ से कुछ एरिया स्वीप किया हमारे अर्थ ने, और स्वीप अर्थ चलाया इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पे अर्थ चलाया। तो पहला सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट। तो प्लैनेट से एक लाइन ज्वाइन कर लेते हैं, यह हमारा अर्थ प्लैनेट है। ठीक है, तो 14 डेज में इतना एरिया हमारे अर्थ ने स्वीप किया। ठीक है, तो ये हो गया 14 डेज में जितना एरिया स्वीप किया है वो एरिया। ठीक है, अर्थ द्वारा स्वीप किया गया एरिया। और 14 डेज के बाद यहाँ से कुछ एरिया अर्थ ने स्वीप किया। ठीक है, और अर्थ आ गया इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, देखो पहला अर्थ यहाँ था, कुछ एरिया स्वीप किया 14 डेज में, यहाँ चला आया। ठीक है, और कुछ एरिया स्वीप किया कुछ टाइम में और यहाँ चला आया। ठीक है, यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये एरिया है अर्थ द्वारा स्वीप किया गया। ठीक है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद, हमेशा ध्यान में रखना। तो पहला जो एरिया स्वीप किया गया था, ए वाला एरिया, इसे नाम देते हैं B1 और इसे नाम देते हैं B2। तो हमारा सेकंड लॉ यही स्टेटमेंट देता है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी B1 इज इक्वल टू
B2। ठीक है, बात समझ रहे हो आप? तो यही है हमारा सेकंड लॉ। और फाइनली बात कर लेते हैं हमारा आज का प्यारा दुलारा तीसरा लॉ। तो इसका स्टेटमेंट है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। आप कंफ्यूज हो गए, व्हाट इज मीन डिस्टेंस, बात करेंगे हम आगे। ठीक है, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड t। तो मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, व्हाट इज मीन डिस्टेंस, व्हाट इज मीन डिस्टेंस, मीन्स डिस्टेंस क्या होता है एंड ऑर्बिटल पीरियड क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो मीन डिस्टेंस यानी एवरेज डिस्टेंस। देखो अभी हम सिंपल सी बात समझ लेते हैं। देखो एक प्लैनेट है जो इलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये सन के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, तो सन और अर्थ का जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ए वाला देखो डिस्टेंस बहुत ही कम है, ये वाला बहुत ही कम है, ये वाला और थोड़ा सा कम है। यानी सन और अर्थ के बीच में या कोई भी प्लैनेट होगा उसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम नहीं होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस यानी एवरेज डिस्टेंस, इसका अलग अलग डिस्टेंस रहेगा लेकिन जो एवरेज डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड t। ऑर्बिटल पीरियड ए हो गया। ठीक है, देखो मीन डिस्टेंस r3 क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड t का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो यही है हमारा थर्ड लॉ, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस यानी एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड t। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा आज का क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द लॉ शोन इन द फिगर एंड स्टेट 3 रिस्पेक्टिव लॉज। तो हमने 3 रिस्पेक्टिव लॉज देखे। पहला जो लॉ था उसका स्टेटमेंट क्या था, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन फोकाई। यानी जो प्लैनेट्स का ऑर्बिट होता है वो एक इलिप्स होता है, नॉट सर्कल, इलिप्स होता है। इलिप्टिकल पाथ में जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं और सन उस इलिप्स में, ये जो इलिप्स होता है इस इलिप्स में किसी एक स्थान पर होता है। ठीक है, किसी एक फोकाई के ऊपर सन रहेगा। जो इलिप्स होता है उसके 2 फोकाई होते हैं, हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमने अभी यहाँ देखा जो अर्थ होता है 14 डेज में इतना डिस्टेंस कवर करता है, अगले 14 डेज में इतना डिस्टेंस करेगा। ठीक है, तो B1 इज इक्वल टू B2, आप समझ गए होंगे। ठीक है, देन लास्ट का जो लॉ है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस यानी एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड t। तो उम्मीद करता हूँ आज के तीनों लॉज आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय जय।